से आता है मेरा दूसरा पॉइंट, ह्यूज डेट। एक्सेसिव डेट उठा लिया मार्केट से। 2012 में 8,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया इनके ऊपर। उस समय पैंटलून उन्होंने 1600 करोड़ की बेच दी थी आदित्य बिरला ग्रुप को, 8,000 करोड़ का, जो कि इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहे थे, 1600 करोड़ में बेच दी थी। क्योंकि इनको क्या लगता था, सोल्यूशन सारी प्रॉब्लम का है ग्रोथ। अगर ग्रोथ आ रही है तो कर्जा मिल जाएगा, ग्रोथ आ रही है तो कर्जा मिल जाएगा। ये कहानी से सीखने को मिलता है किशोर बियानी, क्योंकि किशोर बियानी ने सोचा जितनी ज्यादा ग्रोथ उतना ज्यादा कर्जा, कर्जे की दिक्कत क्या, बाद में कवर अप कर लेंगे ना, बाद में कवर अप कर लेंगे। पीछे क्या हुआ, लॉन्ग पेमेंट साइकिल हो गया। तीसरा कारण, लॉन्ग पेमेंट साइकिल क्यों हो गया, क्योंकि अब ये इनके पास इस समय मार्जिन कम हो रहा था और प्रोडक्ट ऐड किए जा रहे, ग्रोसरी ऐड कर रहे, फैशन, फूड, फर्नीचर, कॉस्मेटिक, किचन, होम अप्लायंस सब ऐड कर दिया। बहुत स्पीड से बहुत बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट देता हूं, पूरा देखा करो पूरा। लॉन्ग पेमेंट साइकिल क्या हुआ कि उसको 3-3 महीने बाद पेमेंट देनी शुरू करी। सप्लायर ने डिस्काउंट नहीं दिया, सप्लायर ने माल महंगा दे दिया, बोला 3 महीने बाद पेमेंट दोगे तो 110 रुपये का बेचेंगे, आज पेमेंट कर दोगे तो 95 रुपये का दे देंगे। अब 15 रुपये की कॉस्ट वहां पे वहीं आ गई। अब क्या हुआ कि उसके कारण ये आगे कस्टमर को डिस्काउंट, पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो आगे कहां से दे दोगे, और अगर पीछे से डिस्काउंट नहीं मिल रहा और आगे डिस्काउंट देना पड़ रहा है कस्टमर को टिकाए रखने के लिए, तो उसके लिए फिर और कर्जा और कर्जा, तो और इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इन्होंने क्या नया तकनीक निकाला, बोला पीछे से जो मैं खरीद रहा हूं ये मैं खुद क्यों नहीं बना लेता हूं, कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स मैं खुद बना लेता हूं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन शुरू कर देता हूं। तो बिग बाजार प्राइम लोकेशन पे होते थे, हाई फिक्स कॉस्ट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, किराया बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, हर स्क्वायर फीट पे 18,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए और 7% का मार्जिन होना चाहिए। स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट पे जितना बड़ा आउटलेट है आपका, एक स्क्वायर फीट में 18,000 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए, 7% मार्जिन होना चाहिए। इन्होंने बड़े बड़े आउटलेट बना लिए। अब क्या हुआ उससे, इनका पर स्क्वायर फीट 18 की जगह 12,000 रुपए रेवेन्यू होता था, 12,900 रुपए का रेवेन्यू होता था, और मार्जिन 7% की जगह 3.2% मार्जिन रह गया। अब जब मार्जिन ही कम हो गया, अब लोन चुकाओगे कैसे, तो ये चले गए बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बोले मैं खुद बनाता हूं, मुझे सस्ता पड़ने लग जाएगा। जो जीन्स मैं बाजार से खरीद रहा हूं 800 रुपए की, वो जीन्स मुझे 600 रुपए की पड़ेगी, 550 रुपए की पड़ेगी। तो ये क्या सोचे, 5 साल में कवर कर जाऊंगा और कर्जा ले लेता हूं, सारी की सारी फैक्ट्रियां खुद ही खोल लेता हूं, सारी की सारी कंपनियां खुद ही खरीद लेता हूं, कर्जा लेके खरीद लेता हूं, लेकिन इस मार्जिन को बचा बचा के 5 से 7 से 10 साल में कर्जा चुका दूंगा। तो एक्चुअली सोच अच्छी थी, बहुत बड़ी सोच थी, मतलब करेज बहुत था, बहुत बड़ा करेज था उस समय। सप्लायर को पीछे हटा दिया, खुद ही कपड़े बनाने लगे, एसेंशियल बनाने लगे, ग्रोसरी भी खुद ही करने लगे, फूड पैकेजिंग भी खुद ही करने लगे। अब उसके लिए इतना ज्यादा कर्जा बढ़ गया, इतना कर्जा बढ़ गया, इतना कर्जा बढ़ गया, अब उसकी मार्केटिंग का खर्चा बढ़ गया क्योंकि एसकेयू बढ़ गए, और साथ में डेंट आ गया बॉटम लाइन पे, मार्जिन एकदम ओवर, अब कर्जा चुकाने में दिक्कत। फिर भी इनकी सोच अच्छी थी कि मार्जिन बचेगा, आगे चल के चुका दूंगा, लंबी गेम है ये, 7 से 10 साल का